नमस्कार साथियों। तो आइए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये 10th क्लास का ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है। तो आप YouTube पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, आपको वहां 10th क्लास के तमाम त्रिकोणमिति का वीडियो मिलेगा और बेसिक क्लास भी वहां पढ़ाया गया है। तो आप ये पहले क्या करेंगे, बेसिक क्लास को देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप यदि देखते हो तो बिल्कुल आपको कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपको सारे सवाल जो है बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए, कुछ प्रश्न को हमने कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप जाएंगे 1 से लेकर 5 तक आपका 2 वीडियो में मिल जाएगा, वहां आप वॉच कर लेंगे, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्नों को करते हैं, बेहद आसान तरीके से देखने का प्रयास करें। सवाल मैं रीड कर दे रहा हूं। सवाल आपका कह रहा है कि यदि एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो आप समझने का प्रयास करें पहले कि आपका न्यून कोण कहते किसको है। कहता है कि 90 डिग्री से कम माप वाले एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए आप देखने का प्रयास करें। इस सवाल को मैं बेहद आसान तरीके से करने का प्रयास करता हूं। इसको आप यहाँ लाओगे। चलो तो लिखेंगे यहाँ कॉस ए बराबर आपका है कॉस बी। इसको दो मेथड से मैं बनाऊंगा। इसके बाद आप देखेंगे जो भी मेथड आपको आसान लगेगा वो मेथड को आप अपनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। थीटा की जगह पर ए हो जाएगा। जरा सा ऐसा इसको इसलिए लिखते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करें। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ थीटा की जगह पर ए है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए। थीटा की जगह पर अगर यहाँ रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, तो कॉस बीटा हो जाएगा। तो हम इस कॉस ए को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये साइन, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको लिखोगे क्या, इसको भी लिखेंगे साइन के पदों में। तो साइन 90 डिग्री और माइनस बी लिखेंगे तो कॉस बी हो जाएगा। यहां से क्या होगा, आप साइन को कटा लोगे। ऐसे जनरली इसको कटाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करके कटा भी देते हैं, है ना। तो इसको कटाने की जरूरत नहीं है। दोनों का देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि साइन और साइन है, तो साइन और साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपका बच जाएगा, क्या बचेगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। 90 माइनस ए बचेगा और बराबर यहाँ बचेगा 90 माइनस बी बच जाएगा। तो यहाँ देखो जरा सा, 90 से 90 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन ढंग से इस सवाल को मैंने किया है। अब देखो जरा सा, यही सवाल को मैं दूसरे ढंग से करने का प्रयास करता हूं और आप देखने का प्रयास करेंगे। जरा देखो यहाँ ध्यान से, इस सवाल को यदि आप बनाना चाहते हो ऐसे, तो आप लिख लोगे इसको, कॉस ए बराबर कॉस यहाँ क्या है, बी है। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो चलो देखो, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लोगे और यहाँ समझने का प्रयास करोगे। ये भी इस विधि से भी ये सवाल क्या है कि बेहद आसान हो जाता है। आप जिस विधि से सवाल को समझ पाते हो उसी विधि को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ ए बी और सी है। तो जरा सा देखो, तो हम लोग जानते हैं कि दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो जरा सा देखो, यहाँ ए का है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो जरा सा इस एंगल के बारे में कहा गया है, देखो एंगल ए के बारे में कहा गया है। एंगल ए के बारे में तो ये होगा आपका क्या, लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। आप देखो क्या बी कहा है, सॉरी यहाँ एंगल बी कहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका नाम थोड़ा सा अल्टरनेट लिख दें कि ए बी और सी है ना, न्यून कोण ए और बी न्यून कोण है। तो ए और ए का नाम यहाँ ए यहाँ देना पड़ेगा और बी यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि कहा है न्यून कोण। तो न्यून कोण तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना। तो 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो ए बी इसका नाम दे दे, ए बी इसका नाम सी दे देंगे। तो अब देखो जरा सा देखने का प्रयास करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, जब ये एंगल का है तो लंब बनेगा, ये आधार बन जाएगा ये। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। आप देखो जरा सा, कॉस थीटा बराबर फिर क्या होता है, कॉस बी कहा है। कॉस ये एंगल का चर्चा किया है, तो कॉस थीटा बराबर फिर हो जाएगा क्या,
आधार बटे लंब ही हो जाएगा, सॉरी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। जैसे cos थीटा बराबर आधार बटे हम लोग क्या कहे कर्ण, तो आधार ले लिया अभी क्या, ये इसके सामने का भुजा लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो AC बटे कर्ण हो जाएगा AB हो गया। इसके बाद cos थीटा फिर आधार बटे कर्ण कहेंगे, तो अब ये कहा है ये एंगल, तो आपका लंब बनेगा ये वाली भुजा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आधार कहा है तो आधार आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे BC अब बटे, अब देखो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ AB हो जाएगा, तो AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया आपका AC बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं ये कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है ना। तो लिखेंगे, अब जरा सा देखो कि क्या है AC यहाँ है, तो AC क्या है AC है, तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, है ना। तो एंगल B लिख देंगे, और देखिए BC लिखा हुआ है, तो BC के सामने का कोण A हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एंगल A लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, इसको लिख दोगे क्या, एंगल A बराबर एंगल B। तो आपको दोनों विधि से समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं, रीड कर देते हैं सवाल। देखो जरा सा, पता यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पता 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरे पार्ट में दिया है कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो एक विधि से हमने बनाया था सवाल को बहुत ही आसान तरीके से, ये दूसरे विधि से मैं इस प्रश्न को कर रहा हूं। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार के जगह पर हमने 7 रख दिया, लंब के जगह पर 8 रख दिया। यहाँ से हमने कर्ण निकाल लिया, तो कर्ण आपका हो गया क्या, √113 हो गया। अब आप क्या करोगे, साइन के जगह पर क्या करोगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा, √13 यहाँ बैठा दिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ 1 लिखेंगे और इसके जगह पर 8 बटे √13 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 1 रहेगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार के जगह पर 7 है और कर्ण के जगह पर √13 है, तो बैठा दिए और उसी प्रकार से यहाँ बैठा दिए। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखो जरा सा, a प्लस बी इंटू एम एनएस बी, ए प्लस बी इंटू एम एनएस बी के फॉर्मेट पर है, तो पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर उसी प्रकार से पहला का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर कर दिए। यहाँ जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 8 8 64, और इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो रूट अंडर यहाँ जो है ना √13, तो रूट हट जाएगा, तो केवल 113 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे में करना है। यहाँ जब लघुत्तम करोगे, इसका जब गुना करोगे तो ससते यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ 49 हो जाएगा। और 49 जब हो जाएगा तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो √13 हो जाएगा 113, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 और 64 10 का 10। उसी प्रकार से 113 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, और 49 यहाँ हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा यहाँ 49, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 49 हो जाएगा, 49 बटे 113 हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 49 बटे 64 आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप दूसरे बोर्ड पर आने का प्रयास करें। रोमन नंबर 2 कर दे रहे हैं आपको। रोमन नंबर 2 भी उतना ही आसान प्रश्न है। यहाँ दिया है, तो रोमन नंबर 2 जो दिया है, ध्यान से देखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप कॉट थीटा बराबर पढ़े फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा बराबर, माफ करना, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे, यहाँ लंब लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ जाएगा आधार का वैल्यू क्या है, आधार का वैल्यू 7 है, तो 7 बैठा देंगे। लंब का वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम्स इसको गुना कर लोगे तो 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आया होगा। दोनों प्रश्न को अलग विधि से भी हम बता दिए और इस विधि से बता दिए। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप रखेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब यहाँ प्रश्न देख रहे होंगे, 8वें प्रश्न में आ गए हैं। तो 8वें प्रश्न आप देखने का प्रयास करें, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। तो चलो देखो, 8वां प्रश्न जो दिया गया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है। ध्यान से देखेंगे, रीड कर देते हैं। पता यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि cot a
बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो जरा सा देखो, जरा सा अब कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटे लंब होता है, तो आपका आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, एक छोटा सा त्रिभुज बना लोगे और यहाँ आप दर्शाने का प्रयास करोगे। तो चलो देखो, यहाँ क्या करते हैं, हम ए नाम दे देते हैं, ए बी और सी दे देते हैं। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो जरा सा देखो कि यहाँ दिया है आधार, है ना, यहाँ इसलिए हम नाम ये दिए हैं क्योंकि यहाँ जब नाम दे दिए ये, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो चलो देखो, तो आप क्या करोगे, आधार के जगह पर 4 लिख दोगे, लंब के जगह पर आपका 3 हो जाएगा। तो चलो देखो, अब आसानी से आप कर्ण निकाल सकते हो। तो कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब के जगह पर 3 का स्क्वायर देंगे और आधार के जगह पर 4 का स्क्वायर देने का प्रयास करेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, आप कर्ण के जगह पर 5 बैठा लेंगे। अब देखो जरा सा, आप क्या करोगे, ध्यान से देखने से प्रयास करोगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया है, इसको आप LHS मान लेंगे। आप LHS और RHS करके बनाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ माफ कीजिएगा माइनस होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर यहाँ ए हो जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 बटे लंब आपका क्या है 3 और आधार क्या है आपका 4। तो 3 बटे 4 लिखेंगे, 3 बटे 4 लिख देंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, पूरा का बट्टा लगाएंगे और 1 प्लस टेन थीटा बराबर वही होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो 3 बटे 4 होगा। तो यहाँ 3 बटे 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा। पूरा का बट्टा लगाओगे, यहाँ 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 बटे 16 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो इसका सॉल्यूशन, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 होगा। अब माइनस आप करोगे, तो जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते चले जाते हैं ताकि वहाँ RHS करने में आपको सुविधा होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम 16 हो जाएगा, पूरा का बट्टा लेंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका नीचे वाला का लघुत्तम 16 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 16 का 16 और यहाँ 9 का 9 हो जाएगा और यहाँ भी 16 का 16 हो जाएगा और प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 7 हो जाएगा और बटे 16 हो जाएगा। पूरा का बट्टा करोगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तब 25 बटे 16 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो आपका बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 25 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 7 बटे 25 आ गया। अब RHS करते हैं। तो देखो RHS इसको लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार के जगह पर 4 और कर्ण के जगह पर 5 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो 3 बटे 5 ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो जरा सा क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका ये हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 25 हो जाएगा, 3 तिया 9 बटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गया 9 7 16, 7 बटे 25 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करें, जब हम इसका क्या कहते हैं LHS को जब सॉल्व करते हैं तो ये भी 7 बटे 25 आता है और RHS को जब सॉल्व करते हैं तो ये भी 7 बटे 25 आता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे इसीलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए फिर से क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं और 9 का प्रश्न को हम रीड कर देते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। कहता यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
तो चलो देखो टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब है कि देखो ध्यान से, टेन ए बराबर दिया है 1/√3। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान √3 हो जाएगा। और यहां से आप क्या करोगे कि एक छोटा सा त्रिभुज बना लोगे खटाक से। इसके बाद आप क्या करोगे, सारे जो मान दिया गया है उसको आप बैठा लोगे। तो लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान 3 हो जाएगा। यदि ए दिया है यहाँ ए दिया है यहाँ, इसको ध्यान में रखेंगे, एंगल ए है तो आप लंब इसको माने हैं तो ए यहाँ रख देंगे, ए है ना। और कहा है बी समकोण बी, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब देखो जरा सा, आपका कर्ण एब्सेंट है तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे। कर्ण बराबर √अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब के जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ √3 होगा और यहाँ कर लेंगे √3 का स्क्वायर कर लोगे। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का, तो इससे ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। √4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो कर्ण आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करोगे, रोमन 1 को पहले बनाओगे, इसके बाद अगला सवाल करने का प्रयास करोगे। तो चलो साइन ए इंटू कॉस सी या प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। जरा देखने का प्रयास करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ए दिया है इसलिए ये हो जाएगा आपका, ये एंगल दिया गया है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा, गुना का चिन्ह लगाओगे। अब कहता है सी, ये एंगल के बारे में कहा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो लंब ये होगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये, लंब जब ये बन गया तो आधार ये बनेगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 और प्लस कॉस ए है तो कॉस ये एंगल के बारे में कह दिया है, तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा होता है आधार बटे कर्ण, तो √3 बटे आधार बटे कर्ण, √3 बटे ए कहा है, ठीक है, √3 बटे 2 हो जाएगा। और सी के बारे में, इस एंगल के बारे में कहा गया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा लंब बटे √3 हो जाएगा लंब, √3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 1 होगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ √3 गुना √3, तो √9 होगा, उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे कि 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4/4 हो जाएगा, कट के बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो रोमन नंबर 1 प्रश्न हम कर दिए। अब रोमन नंबर 2 करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करें। तो रोमन नंबर सवाल मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ बोर्ड पर, इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे आप। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया गया है। आप देखने का प्रयास करें, बहुत आसान तरीके से मैं इस प्रश्न को कर देता हूं। तो कॉस थीटा बराबर आपका एंगल ये दिया है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, गुना का चिन्ह लगा, कॉस सी ये एंगल कहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार 1 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा, यानी ये दिया है, थीटा के जगह पर देखो ये है, तो साइन थीटा बराबर, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये, कर्ण ये, है ना। यही चीज इस एक्सरसाइज में मेन चीज यही पकड़ना है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना साइन, अब साइन सी कहा है, ये एंगल के बारे में कहा गया, तो लंब ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो √, क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब जरा सा देखो यहाँ क्या है, √, इसको जब गुना करेंगे √3/4 और यहाँ क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। दोनों क्या है समान जाति का है, इसलिए घट जाएगा, यानी तो ये हो जाएगा आपका 0। तो उत्तर आ गया, एक का आ गया आपका 1 और दूसरे प्रश्न का आ गया 0। तो यही आपका उत्तर है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। और प्रश्न संख्या 10 बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। मैं सवाल को पहले रीड कर देता हूँ। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो कहता है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करें। तो देखो जरा सा, पहले तो लंब, कर्ण और आधार निकालना पड़ेगा। Q दिया है समकोण, तो Q यहाँ लिखेंगे आप, तो PQR हो जाएगा, PQR, है ना। तो ऐसे आप एडजस्ट कर देंगे। और देखो जरा सा यहाँ दिया क्या है कि PR +
क्यू आर बराबर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर दे दिया है, तब 25 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो पी क्यू तो अकेले है, तब पी क्यू का मान आप रख देंगे यहाँ 5। अब जरा सा देखो, अब पी आर, तो पी आर कर्ण है, तो चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये 25 दिया है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर कर्ण हो जाएगा। अब क्यू आर का मान निकलेगा तो वहां हम पुट कर देंगे, तो देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा, पी आर का मान हम बैठा दिए हैं। अब देखो जरा सा, फॉर्मूला होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण के जगह पर क्या है, ये मान रख देंगे 25 माइनस क्यू आर रख देंगे, और इसके बाद क्या करोगे, लंब के जगह पर 5 रखोगे, और इसके बाद आधार के जगह पर क्यू आर रख देंगे, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये मतलब ए के जगह 25 जो है ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तक क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 25, अब बी के स्थान पर क्या हो जाएगा क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर हमने बैठाया, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, और यहाँ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 दुना 50 क्यू आर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 25 हो जाएगा। हमने क्या किया है, पी क्यू लिख दिया, यहाँ मिस्टेक हो गया है, पी आर प्लस क्यू आर दिया है, तो जरा सा देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि क्यू आर निकालने का प्रयास करते हैं, तो क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पी आर होगा और पी आर का वैल्यू क्या दिया निकला है 13 निकला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 बैठा देंगे, तो आपका लंब क्या हो जाएगा 12। तो ध्यान से समझे, है ना। अब देखो कहता है क्या, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप आधार, अब बटे यहाँ लिखेंगे कर्ण। तो अब देखो कॉस पी, तो यही कह रहा है, तो आधार आपका ये हो जाएगा, कर्ण जस का तस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5/13 हो जाएगा, ध्यान से समझने का। और टेन पी कहा है, तो टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो आप लंब लिखेंगे और आधार लिख देंगे। अब पी कहा है तो देखो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो देखो कहता है कि दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब आपका 12 हो जाएगा और आधार आपका 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए अब 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, कहा गया है अंत भला तो सब भला, तो आइए 11 नंबर आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न रह जाता है, तो इस प्रश्न को करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। जरा सा देखो, कहता है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो चलिए कारण के सहित मैं बताता हूं और आप निरंतर देखेंगे। कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है, तो इसको कट्टी का चिन्ह लगाएंगे, असत्य लिख देंगे, असत। अब क्यों असत है, एक का कारण। अब कहता है सदैव 10 का मान 10a का मान जो है ना 1 से कम होता है, नहीं 10 जो आप टेबल याद करोगे, याद किए होंगे, तो 1045 का मान तो 1 हो जाता है ना, इससे कम तो नहीं है, 1045 का मान तो 1 हो जाता है ना। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ का है 10a का वैल्यू जो है ना 1 होता है, और तो ये समझ में आ गया। आप देखो जरा सा, और सारे मान पर आप चेक कर सकते हैं, जिसका √3 आता है तो वो भी तो 1 से बड़ा है ना, तो ये गलत हो जाता है इसी कारण से। तो आप कहता है कौन a के किस मान के लिए सेक, किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है, ये सत्य बात है, सत्य है। अब क्यों सत्य है, इस चीजों को समझे। अब सत्य इसलिए है कि सेक थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर जब कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ कर्ण हमेशा बड़ा भुजा आता है, तो इसलिए कर्ण का मान यहाँ 12 है और कर्ण बटे आधार का मान क्या है आपका यहाँ 5 है। तो कर्ण हमेशा त्रिभुज में आप देखे होंगे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना,
कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण का वैल्यू 12, दोनों वैल्यू में से 12 दिया है, बड़ा है, इसलिए ये सत्य है ना, ये क्या है, सत्य है। अब जरा सा देखो, अब तीसरे नंबर प्रश्न में आते हैं। कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, देखो जरा सा, मैं बताया था वहां आप थ्योरी में देखे होंगे, तो साइन को क्या किया था, आर्यभट्ट ने साइन को SINE साइन लिखा था, और उसका बाद में एडमंड गुल्टर साहब ने क्या किया था कि उसका नाम SIN लिखा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बड़े बड़े नाम को लिखना अच्छा नहीं था, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अब देखो साइन, कॉस को क्या लिखा था उन्होंने, कॉस को कोसेकेंट लिखा था, है ना, को साइन लिखा था, सॉरी माफ कीजिएगा, को साइन लिखा था, टेन को टेंजेंट लिखा था, है ना, कॉट को टेंजेंट लिखा था, और इसके बाद क्या कॉसेक को कोसेकेंट लिखा था, तो है ना। तो अब जरा सा देखो, कॉसेक को कोसेकेंट लिखा था, तो ये कॉस का नहीं है ना, कॉस का नहीं है, ये क्या है कि ये आपका कॉसेक का बृहद रूप है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जाएंगे मेरा थ्योरी वाला वीडियो को आप देखेंगे, तो वहां आपको सारे कोस को कैसे लिखा जाता है, टेन को कैसे लिखा जाता है, कोट को कैसे लिखा जाता है, कोसेक को कैसे लिखा जाता है, तो ये तमाम चीजों पर चर्चा किए हुए यहाँ वहाँ, है ना, तो इसीलिए आपका ये असत्य हो जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ टेन ए लिखा है, कॉट ए, कॉट और ए का गुना का संबंध होता है, नहीं, ये क्या है, ये गुना का संबंध नहीं होता, यह सत्य हो जाएगा, गुना का संबंध नहीं होता है। गुना का संबंध क्यों नहीं, क्योंकि थीटा है, गुना नहीं है। ये दोनों के बीच में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां और ये ABCD जो लिखा रहता है, ये उसका गुणनफल नहीं होता है, ये उसका थीटा होता है। जैसे यहाँ लिख दिए हम साइन थीटा, तो ये थीटा साइन गुना थीटा हम नहीं लिख सकते, कदापि नहीं लिख सकते हैं, एंगल को इसे लिखा ही नहीं जाता है। तो ये भी हो गया। अब देखो जरा सा, यहाँ देखो कि आपका 3 नंबर का भी क्या था, कि 3 नंबर में देखो, 3 नंबर का सवाल, तो 3 नंबर में देखो, इसका जो आर्यभट्ट दिया था, वो कॉस का पूरा नाम जो था कोसाइन था, है ना। इसमें कुछ बच्चे को डाउट रह गया होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूं। ये कॉसेक का कोसेकेंट होता है ना, कोसेक का, कॉस का तो कोसाइन होता है ना, SINE कोसाइन, कोसाइन लिखा था आर्यभट्ट ने, और इसको जो है ना कोसाइन का कॉस जो नाम दिया था, कॉस नाम दिया था एडमंड गुल्टर साहब ने, है ना। ये इसका ये बृहद नाम होता है, ना कि कोसेकेंट होता है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। अब इसका देखो, इसका तो मैंने बता दिया। अब इसको देखो, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ये सत्य है। ये क्या है, अब 4 नंबर का मैं यहाँ नहीं दिखाया हूं, लिखेंगे यहाँ 4 नंबर का पहले कर देते हैं। 4 नंबर में लिखेंगे कॉट और ए में गुना का संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। इस चीज को रखेंगे आप याद। अब अंतिम है, तो कहता है क्या, ये तो सत्य है, इसमें लिखेंगे आप सत्य। अब कैसे सत्य है, इस चीजों को समझे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे जब कर्ण होता है, तो ये भी असत्य हो गया, असत्य लगा देंगे। ये भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कम होना चाहिए, कर्ण का मान बेसी होना चाहिए, इसीलिए ये आपका असत्य हो जाता है। यानी जब त्रिभुज में देखेंगे तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और लंब कर्ण से छोटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ उल्टा दे दिया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पर क्या रहना चाहिए, लंब के जगह पर 3 और कर्ण के जगह पर आपका होना चाहिए 4, तब ये सत्य होता है। इसीलिए ये क्या है, असत्य है।
चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि 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 कर्ण कर्ण लंबी भुजा होती है, भुजा होती है। तो चलो देखो समझ में आ गया होगा, ये असत्य हो गया और ये भी असत्य, ये भी असत्य, एक सत्य हुआ। अब बाकी बात क्या हुआ तुम्हारा, असत्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल आप वॉच करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।